हमने इस वक्त नोटपैड का जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करनी है। सादा सा सॉफ्टवेयर, मोस्टली हर विंडो के अंदर आपका नोटपैड का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक, पहली बात मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पर जाएँ और सिंपल एक जुमला है वो टाइप कर लें। वो जुमला क्या है? वो जुमला है द क्विक ब्राउन फॉक्स, मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, BROWN, ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये एक सेंटेक्स है जो मैं चाहता हूँ कि आप बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें। जी बिल्कुल, इस सेंटेंस की ख़ास बात ये है कि इस सेंटेंस के अंदर आपके कीबोर्ड की तमाम अल्फ़ाबेटिक कीज़ जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। यानी अगर आपको ABC आती है तो A से Z तक आपके तमाम करैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर यूज़ होंगे, आप उन्हें इसके अंदर देख सकते हैं। मैं इसी जुमले को बार बार अपने पास लिखना चाहता हूँ। एक तो तरीका है कि आप इसे टाइप करेंगे, जो कि आपने करना है, और इस जुमले को आपने घर में या लैब में कितनी दफ़ा लिखेंगे? 500 टाइम्स। कितने? 50 तो बहुत कम है। नहीं, लिखना है वो आपने हिम्मत करनी है, एक तादाद होनी चाहिए ना, तो आप इसे चलें 100 टाइम्स कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा? नहीं जी नहीं, याद रखिएगा आप पढ़ने हैं, मैं पढ़ाने आया हूँ, दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। अगर आप इसे कॉपी पेस्ट करके आएंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया है या टाइप किया है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? चले मैं आपको बताता हूँ। पहले कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कॉपी पेस्ट से क्या मुराद है। तो कॉपी पेस्ट से मुराद ये समझ रहे हैं कि हम ऐसे करके ना इसको करेंगे सिलेक्ट। माउस से कहीं भी अगर आप कर्सर रखें और अपने पास लेफ्ट बटन को दबाकर उसके ऊपर फेरें तो आपके पास ये सिलेक्शन हो जाती है, ये ग्रेश कलर आ जाता है। मैंने इस सारे को सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करने पर आती है, जिसे कहते हैं कॉपी। आप इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कह रहे हैं हम ऐसे नहीं करेंगे, तो वो ये सोच रहे हैं हम ऐसे करेंगे, एडिट में जाएंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कुछ सोच रहे हैं लो इतनी मुश्किल कौन करता है, हम तो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Ctrl+C। इसका मतलब है शॉर्टकट कीज़ हमारे काम को आसान बना देती हैं। तो मैंने याद कर लिया, Ctrl+C से मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वो सोच रहे हैं कि हम इस तरह नई जगह पे जाएंगे और Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे, और फिर हम एंटर करके Ctrl+V से पेस्ट ही करते जाएंगे। आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इस तरह पेस्ट नहीं करते, ठीक, तो आपकी मर्जी है। आप एडिट के मेन्यू में जाकर, जो ऊपर लिस्ट आती है ना उसे एडिट मेन्यू कहते हैं, उस मेन्यू में भी जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं ये आपके पास अवेलेबल हैं। आप इस तरह से इसके ऊपर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेरा मेन्यू था, लेकिन वही फिर मैंने अभी आपको बताया है, अभी आप पढ़ने आए, मैं पढ़ाने आया हूँ। अगर आप मुझे चेक करा रहे होंगे मुझे तब भी पता चल जाएगा, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो मैंने कॉपी पेस्ट करके बनाया, मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये सीक्वेंस आएगा? नहीं, अगर आप वैसे पेस्ट करें तो सीक्वेंस से नहीं आएगा। ये देखें अभी तो पेस्ट हो गया, देखो। अगर आप Ctrl+V करके रखते हैं, ये देखें कि मैंने इतनी दफ़ा पेस्ट कर लिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नहीं मुझे इतनी दफ़ा पेस्ट नहीं करना, इस तरह तो मुझे शक पड़ जाएगा ना। ठीक, तो आपने अब छुपाना है और मैंने आपको पकड़ना है। जुमला मेरे पास एक दफ़ा लिखा हुआ है, यहाँ तक क्लियर? ऐसे करते हैं जब भी हम काम शुरू करते हैं ना, हम अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। क्यों? ताकि कहीं काम करते हुए लाइट ना चली जाए। अगर काम करते हुए लाइट चली जाए तो आपकी की हुई वर्किंग ज़ाया हो जाती है। तो मैंने इसको सेव करने के लिए जल्दी से Ctrl+S दबाया। वो ये क्या, जब मैंने पहले सेव किया था तो मेरे पास ये नहीं आया था। पहले मेरी फाइल जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी उसमें चेंजिंग सेव हो गई थी, लेकिन अब ये आ गया। क्या मैंने गलत तो नहीं कर दिया? मैं एस्केप करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, दोबारा करता हूँ, फाइल सेव। ये क्या, फिर सेव एज खुल गया, फाइल सेव। याद रखिएगा, जब भी आप किसी फाइल को पहली दफ़ा सेव करने के लिए जाएंगे तो आपको सेव की बजाय सेव एज की ऑप्शन मिलेगी। तो मैंने यहाँ से सेव एज पे क्लिक कर दिया। सेव एज के अंदर वो आपको क्या कह रहा है? वो आपको कह रहा है कि आप नाम बताएं, क्या आपने नाम रखना है। तो मैंने इसको मिटा दिया और यहाँ पर अपनी
फाइल का नाम रख दिया, मैं कहता हूँ ये मेरा होमवर्क है। अब आप बड़े हो गए, याद रखिएगा, अब हम होमवर्क नहीं कहेंगे, अब हमारे होमवर्क के दो हिस्से बन गए हैं, एक असाइनमेंट्स और एक टास्क। ये क्या होते हैं ये बाद में जाके बात करेंगे। फिलहाल मैंने इसको कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पर। यानी क्या क्या चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। नंबर 1, फाइल का नाम क्या है। नंबर 2, फाइल किस जगह पर है, उसका एड्रेस क्या है। मैंने कहा डेस्कटॉप के ऊपर है। नंबर 3, आपने इसको सेव कर लिया, सेव का बटन दबाया, फाइल सेव हो गई। ये देखें होमवर्क के नाम से पीछे आ गई। अगर मैं इसको नई जगह पे सेव करने जाऊंगा ना तो फिर मुझे दोबारा इसको सेव एज करना पड़ेगा। सेव एज से मैं फाइल का नाम, फाइल की जगह चेंज कर सकता हूँ। लेकिन याद रखें जब मैं किसी भी फाइल में काम करने के बाद उसमें चेंज करता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ तो फिर मुझे दोबारा नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया। क्लियर है जी सबको। किसी ने कहा सर आप तो कहते ही नहीं ना, आप तो आराम से बैठे हुए हैं, आप कहते नहीं है सर हमें सही नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। अब बड़ा कैसे करते हैं, याद रखिएगा जो लिखा हुआ है ना इसके लिखने को, ये लिखने के तरीके को कहते हैं फॉर्मेट। कहते हैं ना उसकी हैंड राइटिंग बड़ी खूबसूरत है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वो जो लिखता है ना इसकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी है। एक ही कहते हैं फॉर्मेटिंग बहुत गंदी है, इसके ऐसे लगता है कीड़े बना रहा है, हम कहेंगे इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है। क्लियर है जी। तो मुझे कौन सी ऑप्शन में जाना है, फॉर्मेट के अंदर। मैंने कहा फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाकर ऑप्शन का नाम है फ़ॉन्ट। मैंने फ़ॉन्ट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके पास फ़ॉन्ट के अंदर देखें कितनी ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है फ़ॉन्ट, दूसरी ऑप्शन फ़ॉन्ट स्टाइल, तीसरी ऑप्शन फ़ॉन्ट साइज़। पहले साइज़ की बात करते हैं। मैं इसको बड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, मैंने इसको 20 करके ओके कर दिया। आप देखें अब आपके पास टेक्स्ट जो है बड़ा बड़ा लिखा आ गया। क्लियर है जी सबको। मैं कहता हूँ कैसे गया, फॉर्मेट, फॉर्मेट में फ़ॉन्ट। जिस ऑप्शन के आगे डॉट आ रहे होंगे इसका मतलब है कि उस ऑप्शन पर क्लिक करने से कोई बॉक्स खुलेगा। तो ये बॉक्स मेरे पास खुला जिसका नाम है फ़ॉन्ट। इस बॉक्स के अंदर से मैंने साइज़ थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ, 24 कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इसी की फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ। देखिए क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका ना स्टाइल अच्छा हो जाए। तो देखिए मैं इसको पता किस तरह का कर रहा हूँ, मैं इसे कर रहा हूँ जैसे ड्रैकुला का नाम लिखा होता है ना इंग्लिश मूवीज़ में, उस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो देखें मैंने ये फ़ॉन्ट यूज़ किया। अब आपको ऐसे लग रहा है जैसे ब्लड नहीं गिर रहा होता, अक्सर इंग्लिश हॉरर मूवीज़ के नाम होते हैं, ये उस तरह का फ़ॉन्ट है। नेक्स्ट फॉर्मेट फ़ॉन्ट, सामने देखिएगा। अगला फ़ॉन्ट ना मुझे बहुत पसंद है, ये मैं आप लोगों के लिए चूज़ कर रहा हूँ स्पेशली। इसका नाम आपने नहीं भूलना, वैसे ये नाम आपको नहीं भूलेगा। एरियल, ये एक बड़ा मशहूर फ़ॉन्ट है और एक साबुन एक भी है उसके ऊपर भी एरियल लिखा होता है, सर्फ है बेसिकली, तो उसके ऊपर इस स्टाइल में लिखा होता है। इस स्टाइल को हम कहते हैं एरियल स्टाइल। मैंने कहा नहीं ये नहीं मुझे अच्छा लगा। फॉर्मेट फ़ॉन्ट, मैं आपके लिए कोई खूबसूरत सा चूज़ करता हूँ, तो मैंने कहा जी जोकर मैन। जोकर मैन ना बच्चों को बहुत पसंद फ़ॉन्ट है, ये छोटे बच्चों के जैसे खिलौने होते हैं ना उनके ऊपर स्टाइल से लिखा होता है, बड़ा खूबसूरत सा ये स्टाइल है। एक बच्चा कहता है नहीं सर जब हम छोटे होते थे ना हम स्टेंसिल से लिखते थे, उसमें वैसे गोल मटोल करके लिखता है फ़ॉन्ट, वो वाला लिख के दिखाएं। तो मैंने कहा कॉमिक सेंस MS। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास फॉर्मेट फ़ॉन्ट में बहुत से ऐसे स्टाइल्स हैं जो यहाँ छुपे हुए हैं। देखें आप कोई भी स्टाइल यहाँ पर अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी के, जो अपनी पसंद के कोई से 10 फ़ॉन्ट्स के नाम जो है ना वो याद कर लेंगे। ठीक है, मुझे जो पसंद है वो कौन सा है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसका नाम है मोनोटाइप क्रूज़वा। किधर गया ये मोस्टली जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना उनके ऊपर इस स्टाइल से नाम लिखा गया होता है। मोनोटाइप क्रूज़वा के नाम से आपके पास ये फ़ॉन्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी के कोई से 10 फ़ॉन्ट्स के नाम यहाँ से याद कर लें। मैंने यहाँ से कोई और लिया, मैं चाहता हूँ नहीं ये तो बिल्कुल सीधा लिखा हुआ आता है ना, सीधा लिखा हुआ। देखें ओके करता हूँ, ये इस तरह है, ये थोड़ा सा तिरछा हो जाए। थोड़ा सा तिरछा करने को हम कहते हैं अटैलिक्स करना। देखें फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट में जाके मैंने कह दिया ऑब्लिक या अटैलिक्स। देखें अब ये तिरछा होकर आपको नज़र आ रहा है। जैसे मैं ओके करता हूँ देखें पीछे आपका तमाम टेक्स्ट ऐसे लगता है 60 डिग्री के एंगल के ऊपर झुक गया है। इस इफेक्ट को हम अटैलिक स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा जी फॉर्मेट फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक किया। अब की दफ़ा मैं जो ऑप्शन डील कर रहा हूँ वो है शो मोर फ़ॉन्ट्स।
आप यहाँ से और ज़्यादा फ़ॉन्ट्स भी देख सकते हैं। आपके पास आपके कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोल्डर होता है कंट्रोल पैनल, इसके अंदर आपके पास जितने भी फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होंगे वो तमाम फ़ॉन्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आप उनके नाम क्या हैं, उनकी वर्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बट आई जस्ट क्लोज दैट, मैंने इसको बंद कर दिया और मैं ओके करके इस बॉक्स से बाहर आ गया। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है जो कि इस वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसमें ना थोड़ा सा इजाफा कर लेता हूँ, टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और कुछ इस तरह से मैंने बढ़ाया ताकि आपको नज़र भी आए। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस वक्त मेरा कर्सर किसे कहते हैं, आपको स्क्रीन पे एक लाइन ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है नज़र, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाइन ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। मैं चाहता हूं कि इसी लाइन के लेफ्ट साइड पर एक करैक्टर मूव करूं, यानी अभी मैं ओ के बाद हूं ना, मैं ओ से पहले आना चाहता हूं, तो कौन सा बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से, लेफ्ट एरो। मैंने लेफ्ट एरो प्रेस किया, ठीक है, देखिए मैं लेफ्ट साइड पे आता जा रहा हूं। आप लेफ्ट एरो दबाते जाएंगे, आप लेफ्ट साइड पे आते जाएंगे। अगर आप राइट साइड पे जाना चाहते हैं तो राइट एरो दबाएं। आप इस तरह से एरो कीज की मदद से लेफ्ट या राइट पे मूव कर सकते हैं। किसी ने कहा सर मैं ऊपर भी मूव कर सकता हूँ, जी हाँ, आप पैरों से ऊपर की तरफ जाया जाता है, डाउन एरो से आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। किसी ने कहा नहीं सर मैं यहाँ था, मैं यहाँ से लाइन के आखिर में जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक बटन होता है कीबोर्ड पे एंड का बटन, आप उस बटन को दबाइए। देखिए ये मैंने एंड का बटन दबाया, अब मेरा कर्सर इस लाइन के आखिर में जो है वो आ गया। अगर मैं लाइन के शुरू में आना चाहता हूँ, होम का बटन दबाकर मैं लाइन के शुरू में आ सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ मूव करे बल्कि साथ साथ चीज़ें सिलेक्ट भी हों। याद रखें कंप्यूटर में जब भी सिलेक्शन की बात आती है ना, हम शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं। ये मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया और मैं उसके बाद एरो कीज डील कर रहा हूँ। ये मैं लेफ्ट एरो दबा रहा हूँ। जैसे जैसे आप लेफ्ट एरो दबाएंगे आपका कर्सर सिलेक्शन करता हुआ वापस आएगा। डी सिलेक्ट, वापस जाएं, डी सिलेक्ट, आगे जाएं, ऊपर जाएं, लाइन बाय लाइन नीचे जाएं, आपकी मर्जी है। आप ये सारी वर्किंग यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं या इसके मुताबिक आप अपना सारा इम्प्लीमेंट जो है वो डील कर सकते हैं। किसी ने कहा नहीं सर मैं तो सारे का सारा सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा कंट्रोल ए प्रेस कर दें। कंट्रोल ए करने से आपका सारा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या बताई थी? हाँ, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, और पेस्ट के लिए क्या था? कंट्रोल प्लस वी। लेकिन अब पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ कंट्रोल प्लस वी, मैं ये द क्विक लफ्ज जो है ना ये यहाँ से काट दूँ। वी फॉर वायलन, कंट्रोल वी। देखिए मैं ये लफ्ज यहाँ से काटना चाहता हूँ। सामने देखो बच्चा, मैं ये लफ्ज यहाँ से काटना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड से करता हूँ कंट्रोल एक्स। जैसे ही मैंने कंट्रोल एक्स किया आप देखिए वो शुरू से मिट गया। अब जहां पर आपने इसको फेंकना है वहां कर्सर लेके जाएं। मैंने इसको माउस पॉइंटर को जहां आप क्लिक करेंगे ना ये वहां आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। कट से ये हुआ था कि जो जगह थी वहां से डेटा खत्म हो गया। पेस्ट से ये होता है कि नई जगह पे आ जाता है। क्लियर है जी? मैं कहता हूँ नहीं गलती से हो गया है, वापस अपना काम वापस करें। जो पहले किया गलती से हो गया है। किसी भी डू किए हुए काम को रिटर्न करने के लिए अनडू करते हैं और अनडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। मैंने कंट्रोल प्लस जेड किया, देखें आपका वहाँ से मिट गया। मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ पर वापस लाना चाहता हूँ तो आप इसे यहाँ पर वापस ला सकते हैं। अनडू, रिपीट लास्ट एक्शन। क्लियर है जी? अनडू, रिपीट लास्ट एक्शन करने को कहते हैं। लो जी ये तो मुझे आ गया, मैंने फाइल सेव भी कर दी, बड़ा भी कर दिया, छोटा भी कर दिया। लेकिन अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ से ना नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ आखिर तक। सारा सिलेक्ट करने के बाद ये एक लाइन है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। ओहो ये क्या हुआ है? देखिए कर ये रहा है कि वो एक ही लाइन में सारा पेस्ट करता जा रहा है। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये जो पट्टी आई है ना इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये ना आए बल्कि जैसे ही लाइन खत्म होती है मैं अगली लाइन में आ जाऊं। ठीक है, यानी आगे ना जाए बल्कि लाइन अगली लाइन में आ जाए। तो मेरे पास ऑप्शन है
जो मुझे मिलती है फॉर्मेट के अंदर। ऑप्शन का नाम है वर्ड रैप। आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आपने वर्ड रैप पे क्लिक किया, ये वर्ड्स जैसे ही लाइन खत्म होगी वो उसको अगली लाइन में ले आएगा। देखिए नीचे से वो खत्म होगी। बार क्या थी वो, कौन सी बार थी? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब क्या हुआ है, वर्टिकल, अब एक वर्टिकल ही एक लाइन आ गई है, इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्लियर? वर्ड रैप भी क्लियर हो गया, वर्टिकल स्क्रॉल बार भी क्लियर होगी। क्लियर है जी सबको? ओके, मैंने कहा नेक्स्ट फॉर्मेट में जाओ। नहीं खत्म कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। मेरे पास यही ऑप्शन अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट के नाम से भी मौजूद है। मैंने फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम कंट्रोल F करते हैं। जिस भी लफ्ज़ को फाइंड करना है वो यहाँ पे लिखते हैं। मैंने यहाँ फॉक्स का लफ्ज़ लिखा। मैं अपवर्ड सर्च करना चाहता हूँ। अब कहाँ से होगा? जहाँ मेरा कर्सर है इसके ऊपर मैंने कहा अपवर्ड फाइंड। देखें फाइंड फाइंड फाइंड, वो ऊपर की तरफ सर्च करता जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? अगर और ऊपर जाने की कोशिश करें तो इसके पीछे तो टेक्स्ट ही नहीं है ना, तो उसने कह दिया कांट फाइंड मोर देन दिस। ओके, अगर आप कहते हैं नहीं पूरा लफ्ज़ सर्च करें। मैच केस क्या होता है? बेसिकली मेरे पास 5 केस होते हैं। नंबर 1 अपर केस, नंबर 2 लोअर केस, नंबर 3 उसे कहते हैं प्रॉपर केस। इस पे ये होता है कि ये आपका ना नॉर्मल लाइफ का केस होता है, इसे सेंटेंस केस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज, इसे लोग टाइटल केस भी कहते हैं। और लास्ट को कहते हैं टूगल केस। ये क्या होते हैं सुन लें। अपर केस, ऐसा केस जो बड़ी ABC की शक्ल में होता है, लाइक A से लेकर Z तक। यानी अगर सारे लफ्ज़ करैक्टर्स बड़ी ABC में लिखे हैं तो ये अपर केस है। छोटा केस A से Z तक होता है, ये लोअर केस है। प्रॉपर केस वही है जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। फुल स्टॉप आएगा तो पहला करैक्टर बड़ा होगा, अगर कोई आपका एब्रीविएशन आएगा तो उससे जो बनता है वो लिखेंगे, एंड समथिंग लाइक दिस। जबकि टाइटल केस में हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा आता है। लाइक अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ, सो आई जस्ट टाइप इट एज सैयद अत्तर अली बुखारी। तो यहाँ देखें इसे टाइटल केस कहते हैं। एस बड़ा, ए बड़ा, ए बड़ा, बी बड़ा। क्लियर है जी? ये आपका क्या है? ये आपका है टाइटल केस। टूगल केस क्या होता है? जो बड़ा था उसको उल्टा कर दो, जो उल्टा था उसको बड़ा कर दो। सो आई जस्ट सेड SYED ATHER ALI BUKHAR। अब इसमें देखें जो पहले छोटे थे अब वो बड़े हो गए, जो बड़े थे वो छोटे हो गए। इसको कहते हैं उल्टा देना, टूगल, उल्टा देना। कीबोर्ड के ऊपर एक बटन है जिसका नाम है कैप्स लॉक। जब कैप्स लॉक ऑन होगा तो ये देखें छोटी ABC लिख रहा है। मैं कैप्स लॉक दोबारा दबाता हूँ, एक LED लाइट आपके कीबोर्ड के ऊपर जलना शुरू हो जाएगी। अब जब आप टाइप करें देखिए अब ये बड़ा लिख रहा है कैप्स लॉक। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं पक्का नहीं चाहता, मैं सिर्फ वक्ती तौर पे चाहता हूँ, तो आप शिफ्ट का बटन दबाकर जब लिखते हैं तो ये अगर छोटी ABC लिख रहा है, शिफ्ट छोड़ेंगे तो ये बड़ी ABC लिखना शुरू हो जाएगा। यानी शिफ्ट से भी आप अपने केसेस को बदल सकते हैं। बात हो रही थी एडिट में फाइंड की, और फाइंड में हमने कहा मैच केस, यानी अगर फॉक्स जो लिखा हुआ है उसका F बड़ा है तो फिर सर्च होगा। देखें कुछ भी नहीं मिला, ना नीचे ना ऊपर। सॉरी, जस्ट रिमूव दिस F विद द बिग वन। F फाइंड टेक्स्ट, कांट फाइंड द टेक्स्ट। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है रिप्लेस की। मैं अगर किसी लफ्ज़ को किसी दूसरे से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो आप कंट्रोल H से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू, अगर आपने किसी ख़ास लाइन पे जाना है, मतलब देखिए गिनूंगा मैं कैसे। मैंने आपको कहा था ना आप 100 दफ़ा लिख के लाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने कितनी दफ़ा लिखा है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। मैंने कॉपी किया, ये मैं इसको पेस्ट करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ।
मैंने कितनी दफ़ा कर लिया है इसको कॉपी पेस्ट, ज़्यादा दफ़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले काफ़ी दफ़ा कर लिया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कहाँ तक कर लिया? यहाँ कर्सर रखें, आपके पास ऑप्शन है गो टू, ये लोकेशन बता देता है। तो इस दफ़ा मैंने कितनी दफ़ा 1221 लाइनें पेस्ट कर ली हैं, ठीक है। लेकिन आपने करना ये है कि आपने एक फ़ाइल टाइप करके बनानी है और एक फ़ाइल आपने कॉपी पेस्ट करके बनानी है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी फ़ाइल आपने कॉपी पेस्ट की है और कौन सी फ़ाइल आपने टाइप करके बनाई है, ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ और देख लें, मैंने इसको फिर सेव किया। जब आप किसी भी फाइल को सेव करेंगे ना, अब पीछे मेरे सिक्योर है, अगर लाइट भी चली जाती है तो यहाँ तक ये फाइल बंद हो जाएगी। क्लियर है जी सबको? मेरा कोई डाटा वेस्ट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी फाइल में काम कर रहे होंगे आपने साथ साथ फाइल को सेव करते जाना है, ठीक है जी। तो साथ साथ कंट्रोल एस दबाते जाएं। मैंने कहा एडिट, अगर आप सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं मैं यहाँ डेट और टाइम देखना चाहता हूँ, सो आई जस्ट गो देयर एडिट एंड क्लिक। अच्छा ये शॉर्टकट कीज़ नहीं मैं आपको याद करवा रहा, सिर्फ आप यहाँ से डेट एंड टाइम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है हेल्प की, आप हेल्प भी देख सकते हैं। ये नोटपैड किसने बनाया है, विंडोज़ 7 अल्टीमेट एडिशन में यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरे पास इसकी वर्किंग है। इसके अपग्रेड के हवाले से यहाँ तक मेरे पास ये वर्किंग आ जाती है। तो ये था जी आपका नोटपैड का सेशन। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।